15 दिन का समय दी ही। लिखित मतलब दस्तावेज दिए गए तो साफ है कि एसडीओपी मऊगंज के निगरानी में। नमस्कार, द चौथा पिलर में मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ। रुक करते हैं खबर की ओर। मऊगंज में चल रहे 19 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने मामले का निराकरण करने का आश्वासन देते हुए तुड़वाया आमरण अनशन। खबर मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज से है, जहां बीते 14 अक्टूबर से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज विहारी तिवारी की अगुवाई में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन चल रहा था, जहां पहले ही दिन से प्रशासन मौखिक तौर पर लगातार अनशन तोड़वाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अनशनकारियों ने अपनी मांगों पर डटे रहे। अंततः तीसरे दिन यानी 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मजबूर होकर 15 दिनों का समय लेते हुए तत्काल सभी मांगों के निराकरण करने का संबंधित विभागों को पत्र लिखते हुए लिखित पत्र देते हुए सभी अनशनकारियों को जूस पिलाया और अनशन तोड़वाया। गौरतलब है, कल रात्रि कई अनशनकारियों के तबीयत खराब होने के बाद यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चाओं के गलियारों में आया था। आमरण अनशन में कलेक्टर साहब और एसपी महोदय आई थी, अनशन समाप्त करवाया गया है, क्या आश्वासन मिला आपको? शासन यह मिला है कि न्याय हमका मिल गया है। 15 दिन का समय दी ही। तो 15 दिन के बाद आरोपी के जांच पड़ताल होगी। 15 दिन में जांच पड़ताल हो जाएगी? हाँ, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। हाँ, अधिकारी कहे हैं। हाँ। और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? 15 दिन बाद फिर आएंगे। यहीं आएंगे? हाँ, यहीं आएंगे। फिर बैठेंगे? फिर बैठेंगे। नहीं मिलेगा न्याय तो? हाँ, ना मिली तो आएंगे। अनशन समाप्त किया है आप लोगों ने, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के द्वारा मतलब लिखित मतलब दस्तावेज दिए गए कि हमने न्यायालय से आपके प्रकरण में जो कि असंभव चीज़ थी वो तो उनके द्वारा मतलब न्यायालय से आदेश मिला है कि इसकी 15 दिन में रीओपन केस किया जाएगा और 15 दिन में इसकी नई जांच कमेटी गठित हुई है, जांच करके और रिपोर्ट इनको सौंपी जाएगी, माननीय न्यायालय को सौंपी जाएगी। मैं आप सबका और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या है, न्याय मिल जाएगी अब आपको लगता है? अब उम्मीद तो है। प्रशासन के द्वारा उसके समक्ष 19 बिंदु की मांगे रखेंगे। आज प्रशासन अमला आपके पास आया था, क्या कुछ आश्वासन मिला? सबसे पहले भारत माता की जय और भारत के संविधान की जय। सत्याग्रह करके जो देश की आज़ादी दिलाए पूज्य बापू जी की जय। भारत के जो महान क्रांतिकारी थे उनकी जय। और सबसे बड़ी जीत आज संविधान की जीत हुई है, मौलिक अधिकारों की जीत हुई है। जितनी हमारे 19 सूत्री मांगें थीं वो सारी उन्होंने लिखित में एक टाइम लिमिट में, किसी में 3 दिन मांगा है, किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, लेकिन जितने हमारे आमरण अनशनकारी 13 थे और जो सहयोगी साथी थे और उसमें जो हमारे सहयोग में मीडिया के साथी भी थे, सामाजिक लोग थे, सब की सहमत बनी कि 5 दिन और छुट्टियों का दे दिया जाए। तो हम लोग भी आगे बढ़ के 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 20 दिन का समय दे दिया गया है और कहा गया है कि अगर 20 दिन के अंदर समस्याओं का निदान नहीं होता तो आज का ही जो मीडिया के माध्यम से प्रकाशित है 20वें दिन हम लोग फिर से इसी तरह से आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जीत है कि जो सुखवरिया जी की हत्या हुई थी निर्मम, कोर्ट के माध्यम से अनुमति लेके और वो केस फिर से ओपन हुआ, बहुत बड़ी जीत है ये। नरेंद्र मिश्रा जी के में आप देखिए कि पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा के पत्र पर एक जो अधिकारी जांच अधिकारी हैं वो बदल दिए गए हैं। जो मुद्रिका कोल की हत्या है उसमें जो ऑडियो प्रत्यक्षदर्शी का आया है तो साफ है कि एसडीओपी मऊगंज के निगरानी में और ये जांच करके 15 दिन में इसका भी खुलासा करेंगे। देवरी की जो हत्या है उसमें और जो अन्य हमारे मुद्दे थे, चाहे आउटसोर्सिंग का था, चाहे भ्रष्टाचार का था, सब का पुलिस और अपने कलेक्टर कार्यालय के दोनों जगह के हमारे पास ये पत्र हैं और सभी पत्रों में टाइम लिमिट और जिम्मेवार अधिकारी को करके और सब जगह एक तरफ एसपी के पत्र हैं दस्तखत किए हुए तो एक तरफ कलेक्टर के हैं और दोनों जिम्मेवार अधिकारी हैं। और अब जब ये
स्वीकार कर लिए हैं कि निराकरण होगा और जो हमारी शिकायतें हैं, जो आरोपी हैं पकड़े जाएंगे, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी रिकवरी होगी, जो ठेकेदार पैसा खा गया है उससे वसूली होगी। तो हम लोगों ने 20 दिन का टाइम दे के और आज उन्होंने हम लोगों का अमरण अनशन तोड़वाया है। तो ये हमारी जीत नहीं है, भारत के संविधान और भारत के सत्याग्रह और मौलिक अधिकारों की जीत है। ये लिखित तौर पर आपको दिए गए हैं आश्वासन, जो 15 दिन का टाइम लिया गया है? हाँ, ये सब लिखित में है। और ये आज आपसे बता दूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भी जीत है। मीडिया के साथियों ने जिस तरह से दिन रात साथ दिया है उसके लिए हम सब आजीवन ऋणी है। और अपनी ताकत इस अमरण अनशन में मीडिया ने दिखाई है कि मीडिया की ताकत क्या है। और आशा है कि आपकी ताकत इसी तरह से, जहां अराजकता होगी, जहां अत्याचार होगा, मीडिया का चौथा स्तंभ पिलर, एक अखंड पिलर खड़ा रहेगा। उसकी भी जीत है, हमारी कोई जीत नहीं है। सत्याग्रह की जीत है, भारत के संविधान की जीत है, भारत के मौलिक अधिकार की जीत है, मीडिया के ताकत की जीत है। क्या लगता है आपको कि 15 दिन में सारे निराकरण हो जाएंगे, दोबारा ये नौबत नहीं आएगी? जिस तरह से लिखित दिया है, और अगर आप लोगों के सामने सामना करना है, उनको इन अनशनकारियों के सामने सामना करना है, तो भरोसा है कि निर्णय होगा। नहीं तो कैमरे यही रहेंगे, कलेक्टर साहब की तरफ घूमेंगे, कैमरे यही रहेंगे, एसपी साहब की तरफ घूमेंगे, और आवाज़ यही सत्याग्रहियों की रहेगी जो उधर घूमेगी। तो 15 दिन मांगा। सर, अनशन स्थल में आए हुए थे, अनशन समाप्त करवाया गया है आपके द्वारा। देखिए, इनके अनशन पे बैठे हुए थे 2 दिन से, और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें जो भी बिंदु हैं उस पर लगभग सभी बिंदुओं पे कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के जो बिंदु थे उस पर भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, और जो दूसरे बिंदु थे, कुछ बिजली विभाग के थे, राजस्व के थे और भी थे, तो सब पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जल्दी इस पर हम जो भी कमियां हैं या जो इसमें सुधार हो सकता है वो हम लोग प्रयास करें। सर, कितने दिनों का टाइम दिया गया है निराकरण के लिए? नहीं, देखिए, दिन का कोई ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, आगे पीछे होता रहता है, कोई कट शॉट, ऐसा कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होता है, पर जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबका तेज़ी से कार्रवाई हो। थैंक यू।